हाय नमस्कार, विवेक गुप्ता थॉट में आज एक बड़ा स्पेसिफिक केस रिगार्डिंग दी हरियाणा राज्यसभा जिसमें 2 सीटें आ रही हैं। और इससे पहले कि वो बाहर ही आ जाए, मैंने कहा मैं अपने थॉट्स शेयर कर दूँ। अगेन मोर देन पॉलिटिक्स, आई थिंक आई ऑलवेज मेक दिस वीडियोस कि आप लर्निंग करें अपने बिजनेस के बारे में या दुनिया के बारे में या काम काज के बारे में, किस तरीके से सक्सेशन प्लानिंग बैलेंसिंग अमंग पीपल किया जाता है। और समटाइम पॉलिटिक्स बिकम्स वेरी ऑब्वियस क्योंकि वो न्यूज़ में आती है, राइट। मैं चलो आपको बॉलीवुड का भी एग्जांपल दे सकता हूँ कि किस तरह से जो समझदार लोग या समझदार पॉलिटिशियन होगा, हाउ यू कैन प्रिडिक्ट इन एडवांस एंड देन बैलेंस आउट। तो लेट्स से जैसे हम अगर महाराष्ट्र की बात करते हैं, पहले उससे शुरुआत करते हैं। तो आप जानते हैं कि फेमस चीफ मिनिस्टर ऑफ कांग्रेस थे विलासराव देशमुख। उन्हीं का बेटा है रितेश देशमुख जो कि फेमस फिल्म स्टार है एंड हिज ब्रदर इज़ इन पॉलिटिक्स। तो एक के बाद अगर 2 या 3 बच्चे हैं और सबके सब पॉलिटिक्स में जाएंगे, तो मैं हमेशा समझता हूँ पॉलिटिक्स इज़ द मोस्ट कॉम्पिटिटिव स्पेस। जब से मैं पैदा हूँ, नंबर ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट MLAs तकरीबन बिल्कुल सेम है। तो देयर इज़ नो मार्केट साइज ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल पोस्ट, राइट। तो भीड़ तो लग जाएगी ना अगर आप थोड़ा सा बैलेंस और प्लानिंग नहीं करोगे। सो इज़ द बिजनेस वर्ल्ड। अगर किसी बिजनेसमैन के 2 या 3 बच्चे हैं और तो दे शुड ट्राई टू मेक श्योर कि सभी बच्चे उस पुश्तैनी दुकान या शोरूम में ना जाए जो किसानी में ट्रबल हुआ कि भाई क्यों लोगों के पास छोटे खेत रह गए, बिकॉज 1 से 4 बच्चे, फिर 4 के 16 बच्चे और वो खेत एक ही। तो लोगों ने ये नहीं सोचा कि उनमें से 2 बच्चों को कुछ कारीगर बनाए या उनको उस जगह से बाहर निकाले व्हेन द लैंड साइज वाज गेटिंग स्मॉलर। तो इसी लॉजिक से आई थिंक बीजेपी इज़ वेरी स्मार्ट। तो बीजेपी की अपनी कोर टीम है पुरानी, वो तो है ही, एंड देन दे हैव टेकन नेतास। एंड मैं ये भी कहूँगा कि देखिए हर बार वो नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ सामने जो नेता होते हैं वो बड़े स्ट्रांग होते हैं। तो लेट्स से हम हरियाणा की जैसे एग्जांपल ले रहे हैं, तो वो जो हमारे राव इंद्रजीत सिंह हैं जो खुद भी सेंटर में मिनिस्टर हैं और उनकी बेटी MLA भी लड़ी और हरियाणा में भी कैबिनेट मिनिस्टर भी है, बिकॉज ही इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग है, वेरी फ्रेंकली, एंड ही हैज़ लॉट ऑफ MLAs हु आर dedicated to him, and then the South Haryana has given lot of votes to BJP. आइडली मैं कहूँगा बीजेपी शायद चाहती कि अगर जब राव इंद्रजीत सिंह 2024 से लोकसभा जीत ही गए थे तो उनकी बेटी को टिकट ना देते, ये इनकी मंशा रही होगी, बट आई एम श्योर वो अड़ गए होंगे। और बीजेपी ने देखा होगा कि दीज कांग्रेस से है ना, काफ़ी पॉलिटिशियंस काफ़ी प्रोफेशनल पॉलिटिशियंस हैं, मतलब कि दे कैन एक्चुअली स्विच साइड्स वेरी वेरी फास्ट। एंड तो जो फिलहाल करंट बीजेपी की टॉप मैनेजमेंट है उनको वो भी बैलेंस करना पड़ता है कि कौन सा है जो आइडियोलॉजिकली वेरी अलाइन टू बीजेपी है और वो कभी शिफ्ट नहीं मारेगा। पर जो कांग्रेस से आए थे, और अब हम देख भी सकते हैं ना कि विजेंद्र सिंह जी 8-10 साल रहे बीजेपी में, खुद भी मिनिस्टर बने, बेटा को भी MP बनाया सर बीजेपी ने। और जब उनको लगा कि उनको वो सब नहीं मिलेगा ओवरऑल, क्योंकि बीजेपी ने शुरू में सब कुछ दे दिया बिकॉज दे वांटेड टू गेट लीडर्स इन हरियाणा। तो विजेंद्र सिंह भी सेंटर मिनिस्टर से, बेटा भी MP बनाए थे, उनकी मदर को भी MLA की टिकट दी थी। जनरली बीजेपी ऐसा नहीं करना चाहती, वो चाहते हैं, मतलब हाथों में कह रहे हैं कि अगर एक फैमिली में एक सीनियर लीडर है तो बिना कहीं बीजेपी शायद ही कहती है, जो छपता नहीं है, कि यार जो तुम्हें पावर एंजॉय करनी है, जो तुम्हें एंजॉय करना है वो एक बंदे से मिल जाएगा ना। तो मतलब क्लासिक केस समझ लीजिए कि नितिन गडकरी वेरी सीनियर बीजेपी लीडर हैं, तो उनके एटलीस्ट बच्चों को ज़रूरत नहीं है एक ऑफिशियल पोजीशन की, बिकॉज वो लाल बत्तियाँ जब नितिन गडकरी जी को मिलेंगी तो ऑफकोर्स उनके पूरे एटलीस्ट इमीडिएट परिवार को तो मिल ही जाती है ना। और तो बीजेपी इनकरेज करती है कि भाई कम से कम तुम्हें वो सब तो मिल ही गया, तो अनलेस बहुत ही ज़रूरी नहीं है तो मत घुसाओ। और इसीलिए जो उनकी सुनते हैं, तो अगर आप टॉप मैनेजमेंट से स्टार्ट करेंगे तो मोदी हिमसेल्फ जी, मोदी जी, अमित शाह, निर्मला सीतारमन, S जयशंकर, आप ऐसे गिनना शुरू कर दीजिए। तो देखिए सभी के बच्चे भी आई एम श्योर कि दे ऑल आर अबव 25, सो दे कुड हैव आस्क्ड फॉर टिकट्स फॉर देयर किड्स, राइट। बट बीजेपी देती भी नहीं है। पीयूष गोयल अब गिनी है, आई थिंक द ओनली एक्सेप्शन इज़ राजनाथ सिंह। और वही मैंने कहा कि क्योंकि उनका बेटा एक्चुअली बीजेपी मोदी UK शुरू होने से पहले ही MLA था। सो आई थिंक इन द टॉप 10 BJP लीडर्स the only father-son duo who is both in active politics and who are historically BJP guys। उसके अलावा महाराष्ट्र में शायद नारायण राणे हैं जिनके फिलहाल वो भी, और एक बेटा भी
जैसा मैंने कहा कि पॉलिटिक्स में है और इम्पोर्टेंट पोजीशंस होल्ड कर रही हैं। सिमिलरली बहुत छोटे एग्जांपल, वही जो मैंने बोला राविंदरजीत सिंह फ़िलहाल कर रहे हैं, वसुंधरा राजे भी कर रही थी, इसलिए शायद वन ऑफ द रीजंस आई थिंक फोर्स वो सीएम चेंज करना चाहते थे, और उनका बेटा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ही, तो कहें तो वो भी एमएलए, आई एम श्योर कि उनको नेक्स्ट टाइम टिकट नहीं मिलेगी, बिकॉज आई थिंक वो ये कहेंगे कि तुम्हारा बेटा फिर से एमपी बन जाएगा, और अगर शी वुड हैव मेंटेन गुड रिलेशनशिप तो उनके बेटे को मिनिस्टर भी बना दिया जाता सेंट्रल गवर्नमेंट में, या यही कहा जाएगा कि आप बेटे को चुनाव लड़वा लो एमएलए का, एंड इफ ही विंस नाउ ही कैन स्टार्ट विद दी मिनिस्टर पोजीशन, नॉट डायरेक्टली चीफ मिनिस्टर। तो इट्स लाइक सक्सेशन प्लानिंग। वसुंधरा जी अब बन चुकी है, अब आप निकलिए, आपके बेटे का नंबर आएगा, पहले उसको एमएलए बनाएंगे, एमएलए से मिनिस्टर बनाएंगे, फिर और 5-10 साल बाद सेंट्रल मिनिस्टर की सोचेगा, और फिर इफ ही इज़ लायक, इफ ही कैन गेट वोट्स, श्योर ही कैन बी इन द टॉप मैनेजमेंट टीम, राइट। तो दिस इज हाउ आई थिंक बीजेपी इज एबल टू प्लान वेरी इजीली। कमिंग बैक टू हरियाणा, दैट्स वाई आई थिंक किरण चौधरी, वैसे शी इज़ ऑलरेडी 70 बट शी इज़ वेरी यंग, जो मेरा पुराना वीडियो भी था कि शी डजंट नीड टू रिटायर, बट आई थिंक शी विल बी रिटायर्ड फॉर द वेरी सिंपल रीज़न, क्योंकि उनकी बेटी भी एक्टिव पॉलिटिक्स में है। भाई जो मैंने बोला एक परिवार एक पद, तो उनको कहेंगे कि ठीक है जी, अब आपको, तो देखिए किरण चौधरी को जब राज्यसभा दी थी, जब हरियाणा का इलेक्शन नहीं हुआ था, इलेक्शन हुआ, क्षिति चौधरी जीत गई, मिनिस्टर हैं, 2024 एंड में हुआ था, 25 अभी खत्म हुआ, 26, 27, 28, 3.5 साल बहुत है। तो किरण चौधरी कैन एंजॉय द प्रिविलेजेस, तो उनको ज़रूरत नहीं है, और जो झांगड़ा जी हैं उनकी एज हो गई है, तो इसलिए मद्देनजर, सब कुछ मद्देनजर रखते हुए बीजेपी इस बार शायद कुलदीप बिश्नोई का नंबर लग जाए, फॉर द वेरी सिंपल रीज़न कि भव्य बिश्नोई बहुत कम मार्जिन से हार गए। तो कहते हैं कुलदीप फैमिली में इस समय एक भी नहीं है पद किसी के पास, एंड दे डिज़र्व, एंड कुलदीप इज़ स्टिल वेरी यंग, मतलब कोई ऐसे बहुत उम्र, ही इज़ स्टार्टिंग 60, तो आई थिंक सेम जो शायद बीजेपी ने किरण चौधरी और शुद्धि के साथ किया था कि कुलदीप बिश्नोई शुड गेट द राज्यसभा सीट, सो दैट घर में एक पद हो फॉर द नेक्स्ट 3-4 ईयर्स, एंड मे बी नेक्स्ट हरियाणा एमएलए इलेक्शन विच आर एक्जैक्टली अबाउट 4 ईयर्स अवे, फिर से भव्य का नंबर आएगा, और भव्य अगर जीत गया, थिंग्स फॉल इन प्लेस। देखिए मैं 20-20 साल का तो प्रेडिक्शन नहीं कर सकता ना, तो फिर शायद कुलदीप को दोबारा चांस नहीं मिलेगा, तो मे बी दिस विल बी लास्ट राज्यसभा टर्म, कि भैया चलो तुम भी 6 साल निकाल लो, तो घर में एक पद रहेगा और लाल बत्ती वगैरह रहेगी, और फिर जब बेटा दोबारा बन जाए, फिर मैं नहीं कह रहा कि बीजेपी की सरकार बनेगी वो पक्का जीतेगा, बट आई थिंक वो 6 साल के लिए घर में मैनेजमेंट हो जाएगी, देन बिश्नोई समाज भी, बाकी सब चीज़ें भी टेक केयर कर दी जाएंगी, और जाट लीडर्स की तो कमी है नहीं है बीजेपी में, शुद्धि चौधरी ही मिनिस्टर तो है ही, और कोशिश तो यही भी करेंगे कि अगली बार इंद्रजीत राव जी पोजीशन ना मांगे, और बेटे ही कंटिन्यू करें नाउ एज एन एमएलए, और किसी और को वहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की टिकट मिले। देखिए इसी लॉजिक से, जब ये मैं फ़र्क, इसी लॉजिक से कांग्रेस में जो आए हैं, अगेन अ वेरी ओल्ड पॉलिटिकल फैमिली, जिनके पास एक भी पोजीशन नहीं है ना, तो किरण चौधरी फैमिली इज़ आउट ऑफ से कांग्रेस, कुलदीप बिश्नोई फैमिली इज़ आउट ऑफ कांग्रेस, देन आई थिंक ब्रिजेंद्र सिंह शुड गेट द राज्यसभा सीट, राइट, बिकॉज अब विजेंद्र सिंह जी भी बाहर हैं, उनकी मिसेस भी बाहर है, प्रेमलता जी आई गेस, एंड द गाई हैज़ वर्कड हार्ड, राइट, ठीक है, वो एमएलए की टिकट मिली थी हार के, तो आई थिंक ही शुड गेट इट, सो दैट एटलीस्ट विजेंद्र सिंह इज़ टू ओल्ड नाउ, तो या तो विजेंद्र जी को बुलाया जाए या विजेंद्र को दे दिया जाए 6 साल के लिए, ताकि फिर वो अगली बार आई एम श्योर ही विल अगेन गेट द एमएलए टिकट ओनली। तो आपके पास है अभी, जो हरियाणा का इलेक्शन बहुत दूर है, एंड यू शुड रिवॉर्ड पीपल। और देखिए कभी कभार ना काम करने के लिए भी, इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए भी, जो जैसे आपके पास एक मेहनती बंदा आता है, वो मेहनती बंदा काम करना चाहता है, तो उसको भी ना आपको सपोर्ट देना पड़ेगा। लेट्स लाइक कन्हैया कुमार, कन्हैया इज़ एग्रेसिव गाय, ही डजंट सिट बैक एट होम, ही कैन डू वर्क। अब व्हेन कोई बंदा काम करना चाहता है, तो सच्चाई की बात है कि पॉलिटिक्स में अगर आपके पास एमएलए एमपी का पोजीशन होती है, तो काफ़ी आपको बेनिफिट्स मिल जाते हैं, जिससे आपका काम करना आसान हो जाता है। मतलब कोई मेहनती इंसान है जो वाकई कुछ करना चाहता है, तो अगर उनके पास टैग होगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एटलीस्ट एमएलए का, तो उनको काफ़ी हेल्प हो जाती है, एक्स्ट्रा मीडिया टेंशन मिल जाती है, एक्स्ट्रा वही जो पर्क्स होते हैं कि वो ट्रैवल करते हैं, वो जो सिक्योरिटी वगैरह मिल जाती है, उससे एक हवा बन जाती है। तभी तो बीजेपी ने रवनीत बिट्टू को राज्यसभा के थ्रू मिनिस्टर बनाया ना, ताकि मतलब मैं हमेशा वीडियो में बताया था कि द प्लान वॉज फॉर नेक्स्ट पंजाब असेंबली इलेक्शन। जब बिट्टू जी हार गए, उसके बाद
24 में हारे, तुरंत राज्यसभा 2 साल के लिए दी गई, उनकी भी खत्म हो रही जून में। अगेन इंडिविजुअल, आई एम श्योर कि ही विल नॉट बी रिपीटेड बिकॉज ही हैज़ बीन गिवन इनफ टाइम टू स्प्रेड। और 6 महीने खाली रहा जा सकता है, क्योंकि राज्यसभा दे दी 26 में, तो फिर 27 में अगर बीजेपी का लग गया नंबर तो फिर उन्हें छोड़नी पड़ेगी। तो आई थिंक नो ही वॉज गिवन फॉर 2 ईयर्स, 2 ईयर्स मिनिस्टर भी रहे, वो क्लाउड मिल जाता है। क्योंकि जब एज ए मिनिस्टर, सेंट्रल मिनिस्टर जब आप पंजाब जाते हो तो हवा फैलती है ना, क्योंकि अगर वैसे आप नॉर्मल जाते हैं इंसान की तरह तो कहते 4 लोग भी नहीं पूछेंगे। अब आप सेंट्रल मिनिस्टर हो तो आपको सिक्योरिटी मिल जाती है, तो आपके साथ ट्रैवल करती है। आप पंजाब गवर्नमेंट को भी आपका ध्यान रखना पड़ेगा। ये सब प्रोटोकॉल्स हैं इंडियन सिस्टम में, तो एडवांटेज हो जाती है और रवनीत बिट्टू को अपना, अगर वो पंजाब में प्रचार करना चाहते हैं उस चीज़ में। वही प्रिविलेज जैसे सुनील झाकड़ जी को नहीं मिलेगी या नवजोत सिद्धू को अपनी मिलेगी, बिकॉज यू आर कम्प्लीटली आउट ऑफ द सिस्टम। तो बिट्टू को मिल रही है फिलहाल, और जून तक तो मिलेगी, जिसका वो इस्तेमाल करते भी हैं। मे भी वो बीजेपी सोचे कि चल यार कैरी कर देते हैं, जब अगर हटेगा तो रिजाइन करा देंगे, दूसरे को दे देंगे, या तो इस तरह से प्लानिंग भी की जाती है। और चूँकि हरियाणा के इलेक्शन बहुत दूर है, तो आइडियली कांग्रेस को विजेंद्र को देनी चाहिए, वीरेंद्र सिंह जी को। और उसको नहीं मिलती तो समझ जाइए कि मतलब कांग्रेस कम्प्लीटली हरियाणा में दे शुड चेंज द नेम टू कांग्रेस हुड्डा। और ये फ़र्क देखिए ना, हुड्डा जी जब खुद उनका बेटा एमपी बन गया था, वो एमएलए बने, ही इज़ अगेन आई थिंक मिड-70s, फिर भी लड़ भिड़ के लीडर ऑपोजिशन बने, ताकि वो सब कुछ हमारे घर पे ही रहे ना। अदरवाइज ही शुड हैव लेट इट गो कि चल यार लीडर ऑपोजिशन किसी और को बना लो, कोई बात नहीं, किसी यंग ब्लड को बना लो। आपका तो इन्फ्लुएंस फिर भी रहता, आपका बेटा भी लोकसभा में एमपी, आप खुद भी एमएलए हो। बट अगर विजेंद्र के बदले किसी और को चुना जाता है फिर से, देन यू कैन सेफली से कि एज ए जो ये लोग कहते हैं, मतलब आई हैव टू एग्री देन, क्योंकि किरण चौधरी एंड फैमिली को भी एक तरह से निकाला ही गया, या कुमारी शैलजा इस फास्ट साइड लाइन, कुलदीप फैमिली, अब चौथी विजेंद्र सिंह फैमिली बची है, राव इंद्रजीत सिंह यादव फैमिली, उसी रहे कैप्टन अजय यादव। आई थिंक द ओनली लास्ट फैमिली रिमेनिंग विद देम इज नाउ हु हैज़ कम बैक एक्चुअली। वरना 10 साल तो वो भी बाहर थे, और वेरी रिसेंटली तक ही बाहर थे ना, 2023 तक ही। 23 में तो आया वापस विजेंद्र, और फिर से अगर वो विजेंद्र फैमिली बाहर चली गई तो दे वुड हैव नथिंग लेफ्ट फॉर देम। विजेंद्र फैमिली कैन ऑलवेज गो टू नेशनल लोक दल एंड ऑल दैट, राइट, इफ नॉट बीजेपी। तो कांग्रेस शुड टेक केयर ऑफ देम। आई थिंक दे डिजर्व टू एटलीस्ट हैव सम पोजीशन सो दैट दे कैन वर्क मोर। एंड ब्रिजेंद्र सिंह है शोन, जो उन्होंने भी यात्रा भी करी, और उनको नहीं मिलता है तो मैं सेफली फिर ये कह पाऊँगा। यही फ़र्क है जो मैं वापस आता हूँ, सक्सेशन प्लानिंग में, बैलेंसिंग में। कोई फैमिलीज़, कोई बिजनेसेस, कोई ऑफिसेस बहुत अच्छा कर पाते हैं और कोई नहीं करते। समटाइम लॉन्ग टर्म सक्सेस और फेलियर में इसका भी काफ़ी फ़र्क आता है। कैसा लगी आपको थॉट ज़रूर कमेंट में डालिएगा। आई वुड लव टू गेट योर फीडबैक। बाय बाय, टेक केयर।